आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा है कि बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मशावरत के लिए मोहलत मांगी है। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर जमान कायरा ने कहा कि जायज़ हुकूक के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उम्मीद है बातचीत से मसाइल का हल निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर में बुध के रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में जख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों से पेम्स अस्पताल में मुलाकात, अयादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उशरे अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुसालहत के लिए कायम कमेटी के रुकन सुहेल मुगल ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबरा सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका, ये खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त गेंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की भी अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा, अवामी एक्शन कमेटी हुकूमती कमेटी से ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुजाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाज़ा किए बगैर मुजाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही वज़ीर दाखिला ने नोटिस दिया और मैं प्रेस क्लब पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर में मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म को किसी पैकेज का ऐलान करना पड़ा तो वो करेंगे। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब की इंतजामिया और अहदेदारों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली के वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदही का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। CPNE, PFUJ और एमेंड की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मजम्मत। वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ कई रोज़ से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। सहाफ़ियों की किरदार कशी, उन्हें दबाव में लाने और इजहार राय सल्ब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम पर आइनी और कानूनी जद्दोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
इसराइल ने गजा में खुराक और अद्वियात ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोलकर 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए। एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार। सहूनी फौज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। इसराइली बहरिया ने जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर फ्लोटिला का घेराव किया। स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती माइकिनो गजा की समंदरी हदूद में दाखिल हो गई। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर 500 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ अशदूद बंदरगाह पहुंचनी शुरू हो गईं। यहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। फौजी जारहियत और इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। इमदादी कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली फौज को शाबाश दी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीका के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बरतानिया का इजहार तशवीश, कहा गजा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर की जानिब से मजम्मत, कहा इसराइल अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। बेल्जियम में इसराइली सफ़ीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी कराची, लाहौर, मुल्तान, सांगड़ और शबकदर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा फ्लोटिला में शरीक अफराद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। उन बेलौस कारकुनों का जुर्म यह था कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। पाकिस्तान उन तमाम कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के बराबर है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता। गजा जंग बंदी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जमान ने हमास की जानिब से मनसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगल को हमास को 3-4 रोज़ में जवाब देने का कहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर देगी। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंग बंदी जमानत पर अमन मंसूबा मानने पर तैयार है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा है कि अमरीकी सदर के गजा मंसूबे में कई खला हैं जिन्हें पुर करना ज़रूरी है। गजा पर हुक्मरानी और सिक्योरिटी इंतजाम की तजावीज़ पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। गजा के आवाम की वहाँ से बेदखली की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमास ट्रंप की तजावीज़ का मुस्बत जवाब दे। हमास ने ट्रंप मंसूबा मुस्तरद किया तो कशीदगी में इजाफा होगा। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने गजा में खुराक ले जाने वाले 44 कश्तियों के काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। एक बयान में कहा कि इंसानी हमदर्दी के मिशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटिला से सहाफ़ियों की गिरफ्तारी सहाफ़ियों के खिलाफ इसराइली हमलों के तसलसल में ख़तरनाक इजाफा है। आलमी रहनुमा आज़ादी सहाफ़त के दिफा और सहाफ़ियों की हिफाजत के फौरी इक़दाम करें। आलमी रहनुमा इसराइली जारहियत का एहतसाब करें। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन
मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। सलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने देंगी। 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराओ जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मज़ीद तब्दीलियाँ। वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान का कलमदान तब्दील। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का महकमा दे दिया गया। मामले ख़ुसूसी मोहम्मद सुहेल आफरीदी को हायर एजुकेशन का वज़ीर बना दिया गया। बुध को भी कुछ वज़रा के महकमे तब्दील किए गए थे। कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आक़िबुल्लाह और फैसल तरकई ने वज़ीर आला के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया था। हुकूमत का चीनी की मजीद दरामद रोकने का फैसला। हुकाम के मुताबिक चीनी के स्टॉक का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। अब TCB के जरिए मजीद चीनी दरामद नहीं की जाएगी, क्योंकि मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर दस्तियाब हैं। मजीद दरामद की ज़रूरत नहीं। TCB को मजीद चीनी दरामद न करने की हिदायत जारी की गई। हुकाम के मुताबिक चीनी की दरामद 3 लाख मेट्रिक टन के मौजूदा माहिदों तक महदूद रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। हुकूमत ने इससे पहले 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। अब 17 बरसों में अवामी फलाह के 17 मनसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरियम नवाज ने 90 मनसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे, तो ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं कि सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटियों में PTI अरकान की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा PTI के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए थे। PTI वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। PTI अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की दरख्वास्तें आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फाल नहीं किया जा सकता। PTI अरकान ज़्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। सब मिलकर बैठें, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बाकी जमातें इस पर दस्तखत करें। बानी PTI को मैं ले आऊँगा, ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के जरिए तब्दीली लाएं। महमूद खान अचकजई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मईशत जबर से नहीं चल सकती। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। असद कैसर ने कहा कि तमाम सूबे मुल्क की इकाई हैं, उनको बराबर हक दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है, गजा में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया। हाथ मिलाने की रस्म, ना मुस्कुराहटों का तबादला, हंसते मुस्कुराते मिलने जुलने और खुशियां बांटने वाले पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी दुश्मनों की तरह बट गए। बच्चों की पैदाइश पर एक दूसरे को तहाइफ और मुबारकबाद देने वाले आज नजरें मिलाने के भी रवादार न रहे। मोदी ने खेल के मैदान में भी नफरत फैला दी, तकसीम पैदा कर दी। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में भी वही तमाशा लगाने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या गले मिलेंगी। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, MCC के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल की पाबंदी करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स भी एशिया कप में भारतीय क्रिकेटर्स की हरकतों से खुश नहीं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर का कहना था कि खेल और सियासत को अलग होना चाहिए। ACC के सदर से भारतीय टीम का ट्रॉफी ना लेना अच्छा नहीं लगा। हुकूमती प्रेशर पर ऐसी हरकतें करने से खिलाड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उम्मीद है कि जल्द इन मामलात को हल किया जाएगा। ICC विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये बताना भारतीयों को एक आंख ना भाया। सना मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत मुहिम शुरू कर दी। सना मीर ने कहा कि बतौर कमेंटेटर यह हमारी कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। 2 और रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। अफसोस की बात है कि इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुँच गए। इब्तदाई मजमूई नुकसानात का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत की IMF को शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग। फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक को पहुँचने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना बताया। वफाकी हुकूमत ने लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे से मुतालिक IMF की डेडलाइन से पहले पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते, जबकि समाजी और मयार ज़िंदगी का सर्वे रवा माह जारी करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम अभी जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मशरकी बस्तियों में पानी खड़ा रहने से मकानात गिरने लगे। महकमा हार के मुताबिक नौराजा भुट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफों में से 4 को पुर कर लिया गया है। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 20वें रोज़ भी बंद है। नारवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगाना के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत न हो सकी। जिला जाम शुरू में सैलाब से 214 स्कूलों की इमारतें तबाह। हज़ारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया।
NDMA का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिशों का इम्कान। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। दरिया सतलज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से पानी के अखराज पर है। दरिया स्वात, पंचगोड़ा और दरिया काबुल के बहाव में भी इजाफे का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में मुमकिन बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि ट्रंप के साथ जो मुआहदा हुआ वो इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। पाकिस्तान ने अकेले कोई फैसला नहीं किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला नहीं, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, उर्दन और UAE ने मुत्तफ़िका दस्तावेज़ तैयार की। नायब वज़ीर आज़म ने तफसील के साथ वजाहत की है। वज़ीर ख़ारजा पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप के 20 निकात की हिमायत को बचगाना करार दे दिया। माफ़ी का मुतालबा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने पढ़े बगैर कैसे मुआहदे किए। एक तरफ हिमायत की, दूसरी जानिब कह रहे हैं ये दस्तावेज़ात हमारी नहीं, हसास फैसले से पहले पार्लियामेंट जाना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कॉलेजेस में असातिज़ा की आर्जी भर्ती की मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कॉलेजेस में 3000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। एसोसिएट डिग्री होल्डर उम्मीदवार भी अहल होंगे। इजलास में पहाड़पुर और अपर स्वात के नामों से 2 नए अजला के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी के केस में पेशरफ। पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर्स लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में बेश कीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। तहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हेरोगेट से चोरी हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का हुकूमती शोबों में ताउन के एक्शन प्लान पर तेज़ रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की UAE के नायब वज़ीर अब्दुल्ला नासिर लुताह से मुलाकात। बिलाल अज़हर कियानी ने 16 जून के म्यूचुअल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज के MOU के तहत पाकिस्तान से ताउन और मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इदारा-जाती इस्लाहात, बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद तर्ज हुक्मरानी के लिए मुश्तरका अज़्म की तौसीक़ की। MOU के मौसर निफाज के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहकीकात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई और फिर चाकू से हमला किया। भारत की अदालत का डॉक्टर्स को लिखाई बेहतर करने का हुक्म। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने एक सरकारी डॉक्टर की लिखी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद रिमार्क्स दिए कि इस तरह से लिखी गई रिपोर्ट्स मरीजों के लिए संगीन खतरा हैं। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि मेडिकल कॉलेजेस में खुशखती के असबाक शामिल किए जाएं। तमाम डॉक्टर्स को हिदायत की गई है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स को बड़े हरूफ कैपिटल लेटर्स में लिखें और हुकूमत 2 साल के अंदर डिजिटल रिपोर्ट्स मुतारिफ कराए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहीं। पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम ने हदफ 32वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। रबिया की नाकाबिले शिकस्त 50। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर मैच बराह रास्त नजर करेगा। पंजाब प्रीमियर लीग में नारोवाल किंग्स ने सियालकोट वेंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। सियालकोट ने 9 विकेट्स पर 96 रन बनाए। फातेह टीम ने हदफ 7वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। एक और मैच में बहावलपुर थंडर्स ने मुल्तान स्टैलियंस को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर पंजाब प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत स्कर्दू में होने वाले ट्रायल्स के पहले दिन बड़ी तादाद में नौजवानों ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी महारत का मुजाहिरा किया। ट्रायल्स के दूसरे और आखिरी दिन ख़वातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे, जिसके इख्तिताम पर इंतज़ामिया टीमों का ऐलान करेगी।